मेरे स्पिरिचुअलिटी का खोज पता है क्या है कि मैं, दो चीज़ें होती हैं एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। एक होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ उटोपिया, कि आप एक लोटस के जैसे हो, ठीक है, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। सो इट्स लाइक इट फील्स लाइक आपका जो स्पिरिचुअल लेयर और स्पिरिचुअल ऑरा है वो इतना इम्परवियस हो जाता है कि आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती है। ये एक तरह का, इट्स लाइक द उटोपिया एग्जिस्ट्स विद इन मी, ठीक है। जो एक दूसरा चीज़ है, आई मीन वेरी सिमिलर टू दिस, बट वो होता है स्थित प्रज्ञा, जो हमारे महाभारत में बोला गया है कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए, एक इंसान को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। आपका स्टेडी स्टेट ऑफ विजडम, स्टेडी स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट है कि आपको बाहर की खुशी और बाहर की दिक्कतों से आप इफेक्ट ना हो, समझ रहे हैं। आपका एक स्टेडी स्टेट ऑफ विजडम ऐसे क्रिएट होता है। सो बेसिकली उटोपिया ऐसा स्टेट है कि इट्स ऑल वेरी नाइस एंड लवी डवी, ओके। एंड स्थित प्रज्ञा एक ऐसा स्टेट है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी कर्म ओरिएंटेड। तो मेरे स्पिरिचुअलिटी का जो खोज है ना वो यही है कि आप अपने लाइफ में उटोपिक स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हो, राइट। आई वुडंट से, आई मीन I very strongly feel that emotions play a very important part, at least being a woman, एक women practitioner, spiritual practitioner होते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि I feel a myriad of emotion throughout my life, and if someone has, I don't know, मतलब ये बहुत वैसे कहा जाता है कि नहीं, women should not feel emotions and स्पिरिचुअलिटी में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, बट आई फील ना यार कि विमेन का स्पिरिचुअलिटी मेन के स्पिरिचुअलिटी से अलग होता है। हम कैसे एक हो सकते हैं ना कि हमारे हार्मोनल साइकिल्स अलग होते हैं, ठीक है। ओनली एज अ वुमेन यू वुड नो दैट व्हाट हैपन्स टू योर माइंड, योर हार्ट व्हेन यू आर क्लोजर टू योर पीरियड्स, एंड वो आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होता है। इनफैक्ट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो चीज़ मुझे अपने लाइफ में बदलनी है ना, उन चीज़ों का मुझे ट्रिगर पीरियड्स के टाइम पे ही आता है। मेन डोंट हैव दैट। तो एक लेवल पे मेन का एक स्टेडी स्टेट अलग तरह से है, विच इज़ डिवॉइड ऑफ दैट इमोशन। उनके इमोशंस अलग हो सकते हैं, बट एज अ वुमेन मेरे इमोशंस हैं, एंड द स्पिरिचुअलिटी हैज़ नॉट रॉब्ड मी ऑफ माई इमोशन। माँ हैज़ इमोशंस, राइट। सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का खोज अलग है। तो कृष्ण ने बोला कि स्थित प्रज्ञ बनना है, बट मैं एज अ वुमेन मैं कैसे स्थित प्रज्ञ बनूं, ये मेरे लिए एक खोज है। आप समझ रहे हैं कि मैं अपना वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कैसे करके बनाऊं कि आई डोंट गेट इम्पैक्टेड, एंड इवन इफ आई एम गेटिंग इम्पैक्टेड, it is not reaching the corners of my, or it is not impacting my soul. हम कहीं पहाड़ों पे तो जाके स्पिरिचुअलिटी कर नहीं रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी और हम अपना लाइफ तो यहीं पे लीड कर रहे हैं। तो मैं जो अपने स्पिरिचुअलिटी को ऑब्जर्व करती हूँ वो एक प्रैक्टिकल लेंस से ऑब्जर्व करती हूँ, और मेरा ये प्रैक्टिकल लेंस से मुझे यही समझ में आ गया है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट या जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई एज अ वुमेन आई एम सीकिंग, देर आर नो टेक्स्ट बुक्स फॉर इट। आई गेट अ लॉट ऑफ विजडम फ्रॉम श्रीमद् देवी भागवत, बट बाकी जो चीज़ें हैं मुझे उनको अपने हिसाब से इंटरनलाइज करना है। एंड ये जो सोवरेन सेल्फ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये जो इंडिविजुअल सेल्फ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये जर्नी मेरे लिए अब तक का सबसे अनोखा जर्नी रहा है। आई हैव डन निचुरन बुद्धिज़्म, आई हैव डन आर्ट ऑफ लिविंग,
बचपन से ही पूजा पाठ मंत्र, मतलब आई एम अ स्टिकलर फॉर डिटेल्स व्हेन इट कम्स टू मंत्र प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मंत्र ये बोलना, वो पाठ करना, ऑल ऑफ दैट थिंग बचपन से आता है। बट मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आज के डेट में मेरे ही स्पिरिचुअलिटी से मिला है। एंड मेरा स्पिरिचुअलिटी मैंने अपने इंट्यूशन से खोजा है। मेरा स्पिरिचुअलिटी मैंने अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज से एक्सट्रैक्ट किया है। दैट इज़ माई स्पिरिचुअलिटी, और मैं उसको एवरी डे वीव करती हूँ। आज के डेट में मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं कभी बात करना चाहूँ अगर आई एम गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट फेज इन लाइफ, बिकॉज आई गेट मैक्सिमम एम्पावरमेंट इन बीइंग वल्नरेबल बिफोर माई गॉड। ये जो एक दिस इज़ लाइक एक स्टेज क्रॉस करना होता है कि आप ना कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि कोई और आके मुझे गाइड करे। आपको अपनी बहुत गाइडेंस भगवान जी से मिल रही है। ये जो डायरेक्ट हॉटलाइन आप क्रिएट कर लेते हो ना भगवान जी के साथ, ये आपका एक पड़ाव हो जाता है। दूसरा पड़ाव है एज अ वुमेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, मैं अपने लाइफ को कैसे करके बेहतर करूं, मैं स्थित प्रज्ञा को अपनी लाइफ में कैसे इंटरनलाइज करूं आज के कलयुग में, ये मेरा खोज है। मे भी लोगों ने अटेन कर रखा है, पर ये मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। कभी कभार मैं एक सिचुएशन में होती हूँ, मुझे एक आउट ऑफ बॉडी टाइप का एक एक्सपीरियंस होता है, मैं अपने आप को ही ऑब्ज़र्व करती हूँ और मैं सोचती हूँ दैट आउट ऑफ द 3000 ways in which a person can react in a certain moment of their life, maybe I could have done it in a very different way. That observer mindset is on. अगेन उसको आप एक नेक्स्ट स्टेज कह सकते हो, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करने रखते हो और आप उस ऑब्जर्वर माइंडसेट से अपने ताल चेंज करते हो, अपना बिहेवियर चेंज करते हो, अपना बात चेंज करते हो, अपने एक्शंस चेंज करते हो। बट इवन देन जो कृष्ण जी ने बोला था, वो स्थित प्रज्ञा बनने के लिए अब तक के मेरे नॉलेज में ये मुझे समझ आया है कि नहीं, एज अ वुमेन आई कैन नॉट बिकम दैट। एज अ वुमेन आई हैव टू फाइंड माई ओन सेंस ऑफ स्थित प्रज्ञा। ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बता दिया, ये राइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरे अंदर चलाने के लिए वो मेरी जर्नी है। एंड मैं सबको इनकरेज करती हूँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी खुद से बनाइए। आपको ये एम्पावरमेंट एक बार मिल जाएगा ना लाइफ में, आप कभी भी अकेला नहीं फील करोगे। आपको आपके लाइफ में ना आपका पर्सपेक्टिव बहुत बदल जाएगा। ये नहीं होगा कि यार मैं किसी मुसीबत में हूँ कि कोई और आएगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप बहुत सक्षम हो जाओगे अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए। एंड यही मेरा खोज है, यही मेरी स्पिरिचुअलिटी है। और मैं आज जो सबके साथ, आपके साथ जो मैं बात करती हूँ, जो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, मेरा ड्राइव ये है, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को अपना स्थित प्रज्ञा अपने में मिलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक एक ही कोड जो कि सब डाउनलोड कर ले। इट्स नॉट दैट। इट्स अ वेरी यूनिक कोड which is unique to an individual, and I want to empower you so that you can download your unique state of स्थित प्रज्ञा, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। Success not how the society define, success in leading a better state of being, success of leading a better state of life. I think यही है आज के डे में स्पिरिचुअलिटी। And I wish you a good weekend. I wish you a lot of luck in finding your spirituality. Right?